सो फ्रेंड्स, आज जो मैं कवर करने वाला हूँ, आज जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो है डिफरेंस बिटवीन द। तो देखिए, मैंने पहला टॉपिक में तो ऑडिट के बारे में समझा दिया। आज मैं समझाने जा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट। जैसे स्टेचुटरी ऑडिट और प्राइवेट ऑडिट में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट ऑडिट एंड स्टेचुटरी ऑडिट में क्या डिफरेंस है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट और स्टेचुटरी ऑडिट में क्या डिफरेंस है, कंपनी और फर्म ऑडिट में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग ये सब आज कवर करने वाले हैं। देन स्टेचुटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, बैलेंस शीट ऑडिट एंड स्टेचुटरी ऑडिट में क्या डिफरेंस है, स्टेचुटरी ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट में क्या डिफरेंस है। ये बहुत सारे डिफरेंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग मैं कवर करने वाला हूँ जो डिफरेंस बिटवीन द वॉलंटरी ऑडिट एंड स्टेचुटरी और मैंडेटरी ऑडिट। देखिए, एग्जाम में तो आ ही जाता है डिफरेंस बिटवीन, तो इसको अच्छा से आप देखिए और रिवाइज कीजिए, बार बार इसको देखिए और रिवाइज कीजिए। और ये एग्जाम के लिए बहुत ओरिएंटेड है, बेसिकली कॉस्टिंग और सीए सीएमए स्टूडेंट के लिए ये आता है। सो व्हाट इज प्राइवेट ऑडिट एंड स्टेचुटरी ऑडिट। जैसे ऑडिट क्या होता है, ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड और कलेक्टिंग द एविडेंस। जो क्या ऑडिटर क्या करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है और फाइनेंशियल पोजीशन जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ट्रू और फेयर भी है कि नहीं, वो अपना ओपिनियन देता है। ठीक है। सो प्राइवेट ऑडिट और स्टेचुटरी ऑडिट में क्या अंतर है, तो पहले पढ़ते हैं प्राइवेट ऑडिट एंड नेक्स्ट इज ये स्टेचुटरी ऑडिट। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है प्राइवेट ऑडिट एंड स्टेचुटरी ऑडिट। तो फर्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी। कब एप्लीकेबल होता है, जनरली प्राइवेट ऑडिट इज ऑप्शनल, डिस्क्रिशनरी मीन्स ऑप्शनल फॉर द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट चाहेगा तो कर सकता है प्राइवेट ऑडिट, अगर नहीं चाहे तो वो नहीं कर सकता है। द स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी मीन्स इज जरूरी है, मैंडेटरी एंड प्रेस्क्राइब बाय द डिफरेंट स्टैट्यूट और लॉ। में स्टैट्यूटरी ऑडिट जैसे हो गया, आप अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब क्या होगा, जो साल में होता है, जब वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि क्वालिफाइड पर्सन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इसके पास हो। और बट अगर आप अदर ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब हो गया आप वो ऑडिट है, हाँ, लेकिन अदर टाइप का ऑडिट जैसे हो गया कॉस्ट ऑडिट हो गया और कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट हो गया, वो भी अदर लॉ में प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया व्हाई एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्राइवेट ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, सो रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट हो गया इंटरनल कंट्रोल, कंपनी का और ऑर्गेनाइजेशन का जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा है। सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, जनरली ये डे टू डे एक्टिविटीज में जो कंपनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको चेक करते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जो होता है। एंड चेक ऑन एम्प्लॉय मीन चेक ऑन एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में ये होता है। एंड चेकिंग द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशंस। जैसे हो गया फाइनेंशियल ऑपरेशंस, जैसे हो गया कि बैलेंस शीट बनाना, पीएल बनाना, और नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन जैसे हो गया आपका सीएसआर ऑडिट हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल ऑडिट हो गया, वो हो गया नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशंस और एस्पेक्ट। ठीक है, वो हो गया ऑब्जेक्टिव। और स्टैट्यूटरी ऑडिट का मेन है ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स जो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, इट्स गिव द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड थर्ड हो गया अप्रोच। क्या अप्रोच है, इट इज ए प्रायोरिटी ओरिएंटेड अप्रोच, मीन्स इट डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट कि करे या ना करे, बट उसमें कॉम्प्लाई ऑफ लॉ इज नॉट मैंडेटरी। वेयर हियर कॉम्प्लायंस ओरिएंटेड अप्रोच मीन्स जो रूल को मानना है मतलब मानना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को मानना है मतलब मानना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मानना है मतलब मानना है। ऑल द कंपाइलेशन ऑफ लॉ मीन्स कॉम्प्लायंस ऑफ ऑल द लॉ हैज टू बी एप्लीकेबल। सब रूल रेगुलेशन लॉ को मानना है इनके सब स्टैट्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट हो गया स्कोप। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट स्कोप इज
prescribed by the governing auditor or through the appointment of letter. में जो स्कोप है ऑडिटर का इन केस ऑफ प्राइवेट ऑडिट इट इज डिपेंड ऑन द अपॉइंटमेंट लेटर एंड वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, बट इट इज स्कोप इज प्रेस्क्राइब बाय द गवर्निंग लॉ. पर्टिकुलर लॉ जो है एप्लीकेबल लॉ जो होगा वो होगा जैसे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट. टैक्स अथॉरिटी अगर अपन के ऑडिट होगा तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है जो आपका स्कोप डिटरमिन करेगा वही होगा. उसको कौन कौन से एरिया में ऑडिट करना है, कौन कौन एरिया में ऑडिट नहीं करना है और कैसे ऑडिट करना है, ऑल दिस थिंग. देन रिपोर्ट 5 नंबर पॉइंट होगा रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट. जो प्राइवेट ऑडिट जो होता है ना वो किसको रिपोर्ट करेगा, नेचुरली मैनेजमेंट अपॉइंट करता तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा. एंड प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक प्राइवेट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है इन प्राइवेट ऑडिट में. एंड विद इन द टाइम एज म्यूचुअली एग्रीड मीन्स मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में 2 टाइम पीरियड होगा, उसका अंदर उन लोग को ऑडिट करना है और रिपोर्ट सबमिट करना है. बट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट द रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू द स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर और ओनर. शेयर होल्डर और ओनर को सबमिट करना है और इसका जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है बहुत है, जैसे कॉस्ट ऑडिट अकाउंट का अलग से फॉर्मेट है. ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का कंपनी सेक्रेटरी का अलग से फॉर्मेट है, वही प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो है कि करके देना है, भर के देना ऑडिट रिपोर्ट. देन विद इन द टाइम लिमिट क्या है, विद इन द प्रेस्क्राइब बाय द स्टैट्यूट. टाइम लिमिट कौन फिक्स करता है, स्टैट्यूट और लॉ इसको फिक्स करता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट. तो फिर से एक बार जस्ट रिकॉल करते हैं पॉइंट. एप्लीकेबिलिटी क्या होगा, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है. प्राइवेट ऑडिट ऑप्शनल है बट स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है. सेकंड हो गया ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है, एम्प्लॉय का जो है चेक करना है, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है. बट ये ट्रू एंड फेयरनेस दे रहा है कि नहीं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलता है. नेक्स्ट हो गया अप्रोच, ये हो गया प्रायोरिटी अप्रोच, ये है कॉम्प्लायंस अप्रोच. एंड और सेकंड स्कोप, द प्राइवेट ऑडिट का स्कोप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट रहता है, बट इसका स्कोप स्टैट्यूटरी ऑडिट का कौन डिटरमिन करता है, स्टैट्यूट और लॉ गवर्निंग बॉडी. एंड रिपोर्ट जो है इन केस ऑफ प्राइवेट ऑडिट इज सबमिटेड टू द मैनेजमेंट, बट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इट इज सबमिटेड टू द शेयर होल्डर और ओनर. और टाइम लिमिट क्या है प्राइवेट ऑडिट में, ऐसे कुछ टाइम लिमिट नहीं है, इस पर म्यूचुअल डिस्कशन, बट यहाँ स्टैट्यूट लॉ में जो टाइम लिमिट देगा उसमें होगा. और प्राइवेट ऑडिट में स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, बट जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट में स्पेसिफिकल फॉर्मेट है. हो गया पहला डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ऑडिटिंग एंड गवर्नमेंट ऑडिट. डिफरेंस बिटवीन द स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट. सो गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है बेसिकली, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो मैंने समझा दिया हूँ. गवर्नमेंट ऑडिट के जस्ट हम लोग 1 मिनट देखेंगे. गवर्नमेंट ऑडिट होता क्या है. सो जनरली गवर्नमेंट ऑडिट क्या है, इट इज ए ऑडिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक एंटिटी. ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटिटी जैसे हो गया LIC कॉर्पोरेशन होगा, CBDT हो गया, CBEC हो गया, जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसका जो ऑडिट होता है उसको बोलता है गवर्नमेंट ऑडिट. ठीक है. और जैसे PSU होता है, PSU भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकता है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ओन करता है. और इसका ऑडिट कौन करता है, जनरली गवर्नमेंट का CAG ऑडिट करता है अपॉइंटमेंट, और रिपोर्ट भी CAG सबमिट करता है. ठीक है. तो हम लोग डिटेल देखेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट में डिफरेंस क्या है. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो एप्लीकेबल क्या है, ऑल प्राइवेट कंपनी, ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फार्म. ठीक है. जैसे हो गया टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ये सब के लिए एप्लीकेबल है. प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सबके लिए, प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव है फार्म हो सबके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल है. बट टैक्स ऑडिट एज पर द टर्नओवर का ऊपर डिपेंड करता है और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. बट गवर्नमेंट ऑडिट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कर सकता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को या गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है. नेक्स्ट हो गया अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट कौन करता है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर करता है,
और इन केस ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटर और पार्टनर करते हैं, बट इन केस ऑफ ट्रस्ट द मैनेजिंग कमिटी और ट्रस्टी और मैनेजिंग कमिटी अपॉइंट करते हैं, बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी और प्राइवर अप्रूवल ऑफ रजिस्टर करते हैं अपॉइंटमेंट, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉम्प्लेटर COMPTROLLER, बच्चे जनरली इसको मिस्टेक करते हैं, कॉम्प्टेलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम CAG बोलते हैं शॉर्ट में। एंड इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है इसको कौन स्पेशल स्टैट्यू और कॉर्पोरेशन, और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी जो है कंपनी लॉ बोल और NCLT अपॉइंट करता है। और रिपोर्ट जो है इसको किसको सबमिट करना पड़ता है इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ओनर को और शेयर होल्डर को जो है सबमिट करना पड़ता है एज पर फॉर्मेट प्रेस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट 2013। बट रिपोर्ट सबमिट किसको करना होता है, शेयर होल्डर और कॉपी टू गिवन टू द कंप्लेटर ऑफ ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया CNAG। ठीक है, सो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। देन डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट ऑफ कंपनीज एंड फर्म, ऑडिट ऑफ कंपनीज एंड ऑडिट ऑफ फर्म में क्या अंतर है। तो जनरली कंपनी क्या होता है, कंपनी इज फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट और सम अदर एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में हो सकता है या कंपनीज एक्ट 1956 में भी हो सकता है, बट जनरली फॉर्म अंडर फॉर्म बा पार्टनरशिप एक्ट जैसे 1932 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकता है और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, बट कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। तो हम लोग डिफरेंस अभी देखेंगे। तो एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है इनके सब कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, बट ऑडिट ऑफ फर्म इज गवर्न बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर और द क्लाइंट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड में जो है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो है उसका ऊपर फर्म का जो है ऑडिट डिपेंड करता है, बट कंपनीज एक्ट में जो 2013 में जो है इट इज मैंडेटरी कंपनी के लिए। द स्कोप, स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज the scope of audit is as well as defined by the act and cannot be reduced including the cause of article of association। में स्कोप जो है एक बार डिटरमिन्ड हो गया, ये रिड्यूस हो नहीं सकता है, बट द स्कोप ऑफ ऑडिट कैन बी एक्सटेंडेड और रिड्यूस बाय द पार्टनर, क्योंकि इन केस ऑफ कंपनी ऑडिट इट कैन नॉट बी रिड्यूस, स्कोप रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि स्टैट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, बट इन केस ऑफ firm audit scope can be reduced by the partner or the proprietor। Then appointment in case of company is by the in the general meeting or maybe by the board or maybe C&AG in case of government company। कौन अपॉइंट करता है, by the shareholder और अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये करते हैं और C&AG करता है, बट हियर पार्टनर और द प्रोप्राइटर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, पहले हो गया एक्ट, स्कोप, अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट हो गया डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या देना पड़ता है, ऑल द डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड टू मेड अंडर द एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबव द चेक। ऑल द डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड टू मेड मीन्स ऑल द डिस्क्लोजर जितना है आपको देना, ऑडिट होने के बाद जो भी डिस्क्लोजर है आपका ओपिनियन देना है, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं या क्लीन रिपोर्ट दे सकते हैं, बट द डिस्क्लोजर ऑल द डिस्क्लोजर व्हिच आर नेसेसरी टू बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बाय द चेक। मीन्स ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया या ऑडिटिंग प्रिंसिपल है उसको मान के जो है अपना डिस्क्लोजर देना पड़ता है। एंड लास्ट क्या हो, रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है, इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट हैज टू सबमिटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट
कंपनी ऑडिट, ये जो रिपोर्ट किया शेयर होल्डर को सबमिट करना पड़ता है. बट इन केस ऑफ फर्म ऑडिट, द ऑडिट रिपोर्ट इज टू सबमिटेड टू द पार्टनर और अदर पर्सन स्पेसिफाइड बाय द पार्टनर एज अपॉइंटेड अथॉरिटी. अगर पार्टनर अपॉइंट किया होगा पार्टनर को सबमिट करेगा, या पार्टनर ऑथराइज किया होगा तो उसको सबमिट करेगा रिपोर्ट. सो ये बहुत सारे डिफरेंस हुआ, मैंने आपको जो बताया. तो डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड प्राइवेट ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट. नेक्स्ट हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट. एंड लास्ट हो गया कंपनी एंड फर्म ऑडिट. एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस अलग अलग है, और फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट वगैरह देखें. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.